वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो आज के समय हर सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पे चर्चे का विषय है। गोदी मीडिया। जी हाँ, वही मीडिया जो सत्ता के सामने गर्दन झुकाकर सिर्फ उनकी तारीफ करती है और जिसे सच दिखाने से ज्यादा अफसोस बनाने का शौक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मीडिया का काम होता है सच को दिखाना, सवाल उठाना, लेकिन जब मीडिया का एक हिस्सा ही सत्ता की गोद में बैठ जाए तो फिर लोग उसे प्यार से गोदी मीडिया बुलाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं गोदी शब्द का मीनिंग क्या होता है। गोदी का मतलब होता है लैप यानी गोद। गोदी मीडिया का मतलब हुआ एक ऐसी मीडिया जो शासन की गोद में बैठकर सिर्फ उनके पक्ष ले और उन्हीं के गीत गाए। इस शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल तब हुआ जब देश में कुछ बड़े टीवी चैनल्स और एंकर्स ने सिर्फ एक पक्ष की कहानी दिखाना शुरू की। ओपोजिशन पर सवाल बरसाए गए लेकिन सरकार पर एक भी तेज सवाल नहीं। दिन रात तारीफों का माहौल और जनता के असली सवालों पर पर्दा डाल दिया गया। रवीश कुमार का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने खुद अपने रेजिग्नेशन लेटर में बोला कि टीवी स्टूडियोज आज का प्रोपेगेंडा का सेंटर बन चुके। पत्रकारिता में स्वर्ण युग तो कभी था भी नहीं, लेकिन आज के दौर की तरह भस्म युग भी नहीं था। भस्म युग से मेरा मतलब है जहां इस पेशे की हर अच्छी बात तेज गति से भस्म की जा रही हो। यह दिन भी आना ही था। इस देश में अलग अलग नाम वाले अनेक चैनल हो गए हैं, मगर सब हैं तो गोदी मीडिया ही। पूनम अग्रवाल ने आरबी रिक्वायरमेंट स्कैम एक्सपोज किया तो उनपे सेडिशन केस लगा दिया गया। ग्राउंड पे हर काम करने वाले रिपोर्टर्स को ये धमकी मिलती है, जो हम बोलेंगे अगर वो नहीं करोगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि सच बोलना अब इतना खतरनाक काम बन चुका है, फिर वो वही करते हैं जो उनके मास्टर्स उनको बोलते हैं। जैसे अभी पहले एसएससी का इतना बड़ा मुद्दा बना था देश में, तो टीवी चैनल्स पे आपको उस टाइम पर वो नहीं दिखा। टीवी चैनल्स पे आपको उस टाइम दिखा प्रेमानंद महाराज जी ने वो किया, ये किया। आपको ध्यान हटाने के लिए वो जो असली बात होती है उससे ध्यान भटकाने के लिए कुछ और ही दिखाया जाता है। या फिर जब बेरोजगारी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच जाता है तो गोदी मीडिया उस टाइम पर आपको किसी फिल्मी कहानी सुनाती है टीवी पर, या फिर कोई किसी सेलिब्रिटी की शादी दिखाती है। अब ये देखो टॉप 10 गोदी मीडिया चैनल: आज तक, एबीपी न्यूज, न्यूज 24, इंडिया टीवी, न्यूज नेशन, रिपब्लिक टीवी, सुदर्शन न्यूज, टाइम्स नाउ, टीवी 9 भारतवर्ष, जी न्यूज। गोदी मीडिया कैसे काम करती है और कैसे लोगों को मैनिपुलेट करती है समझना जरूरी है। सबसे पहला स्टेप आता है एजेंडा सेटिंग। गोदी मीडिया ये डिसाइड करती है कि देश में किस चीज पर डिस्कशन होना चाहिए और किस चीज पर नहीं। अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का कोई इश्यू है तो उससे ध्यान भटकाने के लिए वो आपको किसी सेलिब्रिटी की शादी दिखाएगी या किसी मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर दिखाएगी। दूसरा स्टेप आता है सिलेक्टिव रिपोर्टिंग, मतलब एक ही इंसिडेंट में दो तरफा की कहानी होगी। गोदी मीडिया आपको वही कहानी दिखाएगी जो उनके मास्टर्स को पसंद होगी। अगर ऑपोजिशन को दिखाएगी भी, या तो उसको नेगेटिव तरीके से दिखाएगी या तो दिखाएगी ही नहीं। स्टेप आता है फियर और हेट का क्रिएशन। मीडिया टीआरपी के लिए जनता के अंदर डर, नफरत फैलाती है, कभी नेशनलिज्म के नाम पर, कभी कास्ट के नाम पर, कभी रिलीजन के नाम पर, जिससे एक आम आदमी असल इश्यू भूलकर एक दूसरे से लड़ने लग जाए। तीसरा स्टेप आता है शोज और ड्रामाज। आपने देखा होगा कि प्राइम टाइम पर डिस्कशन कम होता है और चलाना ज्यादा होता है। एंकर्स अपने नेता और पार्टी को बचाने के लिए गेस्ट को इंटरप्ट करते हैं और जो सच बोलने की कोशिश करता है उसे म्यूट कर दिया जाता है। पांचवा स्टेप आता है झूठ को 100 बार रिपीट करना। अगर कोई झूठ आप बार बार सुनेंगे तो वो आपको फिर सच लगने लगेगा। गोदी मीडिया इस टेक्निक का इस्तेमाल भी करती है। और फाइनली एडवर्टाइजमेंट एंड स्पॉन्सरशिप। ये लोग उन्हीं कंपनीज और पॉलिटिकल पावर्स को फेवर करती है जहां से इनको पैसा आता है। मतलब जो स्पॉन्सर्स करेगा उनके खिलाफ ही कभी भी नेगेटिव न्यूज नहीं फैलाएगी। गोदी मीडिया का असली काम है आपको ध्यान हटाना और आपको बेवकूफ बनाना। कैमरे के आगे वो कुछ होते हैं और कैमरे के पीछे कुछ होते हैं। जैसे सर कैसे हैं? ठीक है सर, आप कैसे हैं? बढ़िया है। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? 100 बात की एक बात, ईद आ रहा है, ठेला बेला फल फ्रूट का दुकान ये अपने एरिया में खोलेंगे, हमारे एरिया में नहीं खुलेगा। कहने से सब जो कहेगा वही होगा। एकदम होगा। अच्छा। बताइए, होली आ रहा है, गुलाल का दुकान हम इनके एरिया में खोलेंगे तो इनको कैसा लगेगा? खोल के देखिए, कर दिया तो कहिएगा। हिंदुस्तान सबका है, सब मिलकर कुछ नहीं, हिंदुस्तान सिर्फ हिंदू का है, मुसलमान का है। आपके कहने से हो गया। अच्छा, अब लव जिहाद के बारे में कुछ बोलो। सब जात से आ जाओ यार, ये लोग ब्रेन वॉश करता है। सानिया मिर्जा के साथ सलमान खान क्या यार में फंसाया, छोड़ दिया। अच्छा, हम लोग कहते हैं कि ये फंसी टोकन फंसा। अरे सलमान खान से कहा, सुहेब मलिक था, पाकिस्तानी था। पाकिस्तान देखिए आ गया, पाकिस्तान का बात, पाकिस्तानी पाकिस्तानी कहिए। अरे आप लोग दोस्ती मिलकर कहां नहीं रहा? दोस्ती का बात ऐसा लोग को हम दुश्मन ना, दोस्ती का बात हाथ में उठा दीजिएगा, हाथ में उठाइए। देखिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। भाईजान, रमजान का पहला रोजा आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी होली का बहुत बहुत शुभकामना है। क्या बात है? अरे गुल्लू जी, आपको दलाली में आपको ऑस्कर लेना है, नंबर 1 पे रखना है। चलिए रोजा तोड़ते आइए। लच्छा पराठा भाईजान, लच्छा पराठा। क्या बात है? और कुछ मतलब हम लोग को इसी तरह मिलकर रखना है, ऐसे लगना नहीं चाहिए लोगों को कि हम लोग एक है। हाँ बात सही बोल रहे हैं, दुश्मन है। हाँ सेवई दीजिए ना, कटहल का सब्जी, कटहल का सब्जी पेमेंट थोड़ा मतलब देख लीजिए। 25 रुपया मार देते हैं। 25 रुपये ही मारेंगे, 28 हम मार देंगे। चलिए ठीक है, 28 मार। देखो
जनता का सवाल, नौकरी कहाँ है, पेट्रोल डीजल महंगा क्यों है, बिजली पानी क्यों नहीं है, इन सब पर पर्दा डाल दिया जाता है। अब सवाल उठता है, जब मीडिया ही एक पक्ष का हिस्सा बन जाए तो लोकतंत्र का क्या होगा। मीडिया को फोर्थ पिलर कहा जाता है लोकतंत्र का, और जब मीडिया ही ऐसा काम करे तो फिर क्या होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक रोशनी की किरण भी है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने लोगों को एक नई आजादी दी है। आज आम आदमी भी अपनी आवाज कैमरे के जरिए पूरे देश तक पहुंचा सकता है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब जनता का मीडिया बन चुका है। इसलिए सवाल पूछो और सत्ता से सवाल करना सिर्फ पत्रकारों का ही नहीं, हम सब का फर्ज है। अगर हम खामोश रहे तो आज का सच कल की कहानी बन जाएगी। तो दोस्तों, अगली बार आप जब भी टीवी पे या फोन पे कोई खबर देखें तो ये 100 बार सोचना, क्या ये नफरत फैलाई हुई खबर है या कोई सच दिखाई हुई कहानी है। मैं हूं मुशाहिद सदर मलिक और ये थी एक कोशिश आप सबको सच और झूठ के बीच फर्क समझाने की। आपको क्या लगता है, गोदी मीडिया का असली मकसद क्या है? आपको बेवकूफ बनाना है या आपका सच छुपाना? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अगर ये वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।